4 LPA, 8 LPA, 15 LPA एंड 28 LPA और कुछ डेटा एनालिस्ट इंडिया में 40 LPA तक भी कमा रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, एक ही डेजिग्नेशन डेटा एनालिस्ट फिर सैलरी में इतना डिफरेंस क्यों? क्या सिर्फ एक्सेल सीखने से 10 लाख की जॉब मिल जाती है? क्या एआई आने के बाद डेटा एनालिस्ट की जॉब्स खत्म हो रही हैं? या फिर 2026 में भी ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर में से एक है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर आज आप जीरो से स्टार्ट करते हो तो रियलिस्टिकली कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो? आज की वीडियो में मैं सिर्फ सैलरी नंबर्स नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी कंपनी सैलरी डिसाइड कैसे करती है, किस स्किल के कितने पैसे देती है और किस एक्सपीरियंस लेवल पर रिक्रूटर एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बिगनर्स के लिए कंप्लीट रोड मैप भी शेयर करूंगी आपसे, जिससे कि आप अननेसेसरी ट्रायल एंड एरर से बच सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू WS क्यूटेक चैनल। माय नेम इज आयुषी जैन एंड गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, करियर स्विच करने का भी प्लान कर रहे हो या डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम फ्रेशर से लेके सीनियर डेटा एनालिस्ट तक कंप्लीट सैलरी ब्रेकडाउन को देखेंगे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कंपनी किस स्किल्स के पैसे देती है। सबसे पहले बात करते हैं एक मिथ की, जो कि मैं आप लोगों के लिए ब्रेक कर देती हूँ। बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ एक्सेल सीख लिया, एसक्यूएल भी आ गया, पावर बीआई भी सीख लिया है, अब 10 से 12 LP की जॉब तो मिल जाएगी। देखो, रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी कभी भी टूल्स के पैसे नहीं देती है, कंपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैसे देती है। एक्सेल लाखों लोगों को आता है, सेम गोज फॉर एसक्यूएल। एसक्यूएल भी बहुत सारे लोग सीख लेते हैं काफ़ी इजीली, और पावर बीआई भी यूट्यूब से काफ़ी इजीली सीखा जा सकता है। लेकिन रॉ डेटा को स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लीन करना है, उसमें पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, बिजनेस केपीआईज बनाना, डैशबोर्ड के थ्रू एक स्टोरी को एक्सप्लेन करना और मैनेजमेंट को एक्शनेबल इंसाइट्स देना, यही एक्चुअल डेटा एनालिस्ट की स्किल है। और इसी वजह से दो कैंडिडेट सेम एक्सेल और एसक्यूएल जानते हुए भी एक 5 LPA कमाता है और दूसरा 15 LPA। देखो, यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ टूल्स का नहीं है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल सैलरी की। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको सिर्फ बेसिक्स पता है, जैसे कि बेसिक एक्सेल, बेसिक एसक्यूएल, और सिर्फ आपने कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 4 to 6 LP के अराउंड मिल सकता है। लेकिन अगर आप रिक्रूटर को दिखा पाओ कि आपको एडवांस एक्सेल के अंदर पिवट टेबल्स, पावर क्वेरी डैशबोर्ड, सीक्वल के अंदर जॉइंस, विंडो फंक्शंस, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस और पावर बीआई डैशबोर्ड्स, पाइथन के बेसिक्स जैसे कि पैंडास, नमपाई, पाइथन में कैसे डेटा क्लीनिंग करते हैं, ऑल टुगेदर डेटा क्लीनिंग कैसे होती है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको पता है, डिफरेंट एआई टूल्स का आप यूज़ कर सकते हो फॉर फास्टर एनालिसिस, 3 से 5 आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करी हुई है जहाँ पे आपने हर एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से शोकेस किया है, तो सेम फ्रेशर अर्न कर सकता है बिटवीन 6 to 9 LPA, क्योंकि रिक्रूटर सर्टिफिकेट नहीं, प्रूफ ऑफ वर्क देख रहा होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें 1 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस की, अब कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आप सिर्फ रिपोर्ट्स बनाना ही नहीं बल्कि इंडिपेंडेंटली बिजनेस स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना भी सीख सको, या आपको ये सारी चीज़ें आती हो ऑलरेडी। यहाँ एक्सपेक्टेड स्किल्स होती है एडवांस एसक्यूएल, डेफिनेटली वंस अगेन। पावर बीआई के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो डैक्स, पावर क्वेरी एडिटर, पाइथन के अंदर पैंडास, नमपाई, सीबॉन, मैटप्लॉटलिब, ऑटोमेशन कराना आपको आता हो, केपीआई रिपोर्टिंग करनी आती हो, डैशबोर्ड के अंदर स्टोरी टेलिंग आती हो, बिजनेस कम्युनिकेशन आता हो, ये समझना आता हो कि कितना इंपॉर्टेंट है गोल्स को जानना, एंड एआई टूल्स का प्रैक्टिकल यूज केस, जैसे कि आपको चैट जीपीटी से सीक्वल ऑप्टिमाइज करना आता हो या फिर क्लाउड का यूज़ करते हुए डेटा क्लीनिंग करना आता हो, एक्सेल पावर बीआई में कोपायलट को यूज़ करना आता हो। अगर ये स्किल्स आपके पास हैं तो सैलरी जनरली 8 to 12 LPA या उससे भी ऊपर जा सकती हैं। अब तक हमने फ्रेशर और अर्ली एक्सपीरियंस की सैलरी देखी, लेकिन असली जब सैलरी में तब आता है जब आप 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो जाए या 3 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस हो जाए, और वहीं पर एआई भी अब गेम कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं सीनियर डेटा एनालिस्ट के बारे में, जो कि एक्चुअली 15 to 40 LPA तक पहुंचते हैं। वो कैसे पहुंचते हैं उसे समझते हैं। देखो, इस लेवल पर ना कंपनी सिर्फ डैशबोर्ड बनाना नहीं देखती हैं, वो देखते हैं कि कैन यू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्किल्स अगेन काफ़ी सिमिलर होती है, जैसे कि एडवांस एसक्यूएल, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, पावर बीआई के अंदर डैक्स, पाइथन, ऑटोमेशन, बिजनेस एनालिटिक्स, केपीआई एंड रेवेन्यू एनालिसिस,
स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, डेटा स्टोरी टेलिंग, एआई असिस्टेड एनालिटिक्स, वर्कफ्लो ऑटोमेशंस और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। जैसे मार्केटिंग डैशबोर्ड बनाना, सेल्स फोरकास्टिंग करना, कस्टमर चर्न को एनालाइज करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना या किसी भी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना। अगर आपके पास ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो जनरली सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अबव 12 एलपीए एंड कैन गो अप टू 12 टू 18 एलपीए या फिर उससे ऊपर भी जा सकती है। 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर किसी के पास होते हैं तो ये रोल सिर्फ डेटा एनालिस्ट का नहीं रहता। आप बन सकते हो सीनियर डेटा एनालिस्ट या फिर एनालिटिक्स कंसल्टेंट, बीआई डेवलपर, प्रोडक्ट एनालिस्ट, एनालिटिक्स लीड एज वेल या फिर एनालिटिक्स मैनेजर। और यहाँ कंपनीज टूल से ज़्यादा बिजनेस इम्पैक्ट को देखती हैं। आपने कंपनी का रेवेन्यू कितना इम्प्रूव किया है, कॉस्ट कितनी रिड्यूस करी है, ऑटोमेशन से कितना टाइम सेव किया है और बिजनेस डिसीजंस में कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसी वजह से एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की जो पैकेजेस हैं वो 20 एलपीए से 40 एलपीए तक भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे उस सबसे बड़े क्वेश्चन की कि एआई आ गया है तो क्या डेटा एनालिस्ट की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। द आंसर इज क्वाइट वेरी सिंपल गाइज, जो कि हम काफ़ी सारी वीडियोस में भी दे चुके हैं, दैट इट्स अ बिग एनो नो। एक्चुअली एआई ने डेटा एनालिस्ट की वैल्यू और बढ़ा दी है, क्योंकि पहले जो काम 5 घंटे लेता था अब वही काम 1 घंटे में हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, एआई एक्सेल को रिप्लेस नहीं करेगा, एआई एसक्यूएल को भी रिप्लेस नहीं करेगा, एआई पावर बीआई को भी रिप्लेस नहीं करेगा। एआई उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो एआई यूज़ करना नहीं जानते हैं या नहीं सीखेंगे। आज कंपनीज ऐसे कैंडिडेट्स हायर कर रही हैं जो कि एआई की हेल्प से और फास्टर और स्मार्टर काम कर सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी से सीक्वल क्वेरीज को जनरेट करवाना, जूलियस एआई से डेटा इंसाइट्स निकालना, फॉर्मूला बॉट से एक्सेल फॉर्मूलाज बनाना, जेमिनाई से डेटा क्लीनिंग करना या क्लॉड का यूज़ करना, को पायलट का यूज़ करना। डिफरेंट टूल्स का आप डिफरेंट सिनारियोज के अंदर यूज़ कर सकते हो। और अगर वर्कफ्लो ऑटोमेशन की बात आई तो यहाँ पे N10 या make.com से रिपोर्टिंग ऑटोमेशन भी आप कर सकते हैं। ये स्किल्स आज रिक्रूटर्स के लिए एक बोनस नहीं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन चुकी है। देखो, तो ये स्किल्स आपको आनी ज़रूरी हैं। हो सकता है कि कोई आपको बोले कि कंपनी डेटा तो हम एआई पे अपलोड नहीं करेंगे, बट देयर आर सर्टेन अदर मेथड्स गाइस जिससे कि आप इजीली ये डेटा अपलोड कर सकते हो, डेटा नहीं स्ट्रक्चर अपलोड कर सकते हो और अपना काम करवा सकते हो। अगर आज कोई बिगनर मुझसे पूछे कि मैम मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो रोड मैप देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्टार्ट विद एक्सेल। एक्सेल आपको बहुत जगहों पे हेल्प करेगा। सीक्वल से क्वेरी बनाना, डेटा फेच करना, ऑप्टिमाइज करना, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर बीआई में डैशबोर्ड्स बनाना, डेक्स फॉर्मूलाज लिखना, ऑटोमेट करना। पाइथन के थ्रू ऑटोमेशन, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में आपको ये जानना कि कोई भी चीज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं। स्टार्ट्स आपको बहुत ब्रॉडर लेवल पे हेल्प करता है डेटा के अंदर के पैटर्न्स को समझने में। बिजनेस एनालिटिक्स जो कि बिजनेस की नॉलेज को आपको गेन करने में हेल्प करेगा। एआई टूल्स, रियल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो बना लोगे बट इनको शोकेस कहाँ पे करोगे। देन आता है रिज्यूमे, मेकिंग श्योर दैट ये एटीएस फ्रेंडली हो। मॉक इंटरव्यूज, जहाँ पे आप इंटरव्यू से पहले एक्चुअली प्रिपेयर्ड हो कि हमें यहाँ पे बोलना किस तरह से, नर्वसनेस में क्या मैं गलत आंसर तो नहीं दे दूँ। तो मॉक इंटरव्यूज इंपॉर्टेंट है। और फाइनली जॉब एप्लीकेशंस, अगर आप ये रोड मैप जेन्युइनली फॉलो करते हो तो आप सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे, इंटरव्यू रेडी भी बनोगे। एंड ऑनेस्टली देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ना लर्निंग नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है राइट रोड मैप। क्या पहले सीखना है, कितने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए WS क्यूबटेक ने एआई पावर डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जहाँ पे आप सिर्फ टूल्स नहीं, इंडस्ट्री रेडी डेटा एनालिस्ट बनने की प्रिपरेशन करते हो। प्रोग्राम में आप सीखोगे फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस्ड एक्सेल, SQL, Power BI, Tableau, Python, statistics, data visualization, dashboard storytelling, Google Analytics 4, business analytics, machine learning। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, 2026 के अकॉर्डिंग एआई टूल्स भी कवर किए जाते हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड को कैसे इंटीग्रेट करना है, फॉर्मूला बॉट को कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी लर्निंग जर्नी के अंदर, एक्सेल के अंदर हम कैसे को पायलट को यूज़ कर सकते हैं, N10 कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर N10 नहीं तो मेक कैसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप एआई के साथ काम करना सीखो, एआई से कम्पीट नहीं करना है। देखो, साथ ही आप इंडस्ट्री इंस्पायर्ड प्रोजेक्ट्स पर भी काम करोगे, जैसे कि टाटा पावर ईवी डैशबोर्ड, अमेजॉन सेल्स एनालिसिस, ओलंपिक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, अपोलो हेल्थ केयर एनालिटिक्स एंड यूनिलीवर एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशन। ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जो इंटरव्यू में आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद एलिजिबल लर्नर्स को 4 वीक का ऑनलाइन इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, जहां आप रियल बिजनेस डेटा सेट्स के साथ काम करते हो। साथ ही में रिज्यूमे बिल्डिंग, पोर्टफोलियो वेबसाइट,
लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, मॉक इंटरव्यूज और प्लेसमेंट सपोर्ट भी दिया जाता है ताकि लर्निंग से लेकर जॉब तक का सब कंप्लीट सपोर्ट मिले। और अगर आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो नेक्स्ट लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 28 जुलाई 2026। Timings are 9:30 p.m. to 11:30 p.m. on Tuesday and Thursday, and on Saturday it would be 6 to 8 p.m. और अगर आप ये वीडियो इस डेट के बाद देख रहे हो तो डोंट वरी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसी के थ्रू। अगर आप देखो जेन्युइनली डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से करिकुलम और कंप्लीट डिटेल्स एक बार जरूर चेक कर लेना। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी तो जरूर लाइक करना और कमेंट्स में बताओ कि आपका टारगेट पैकेज कितना है, 6 LPA, 10 LPA या 20 LPA। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।